कई बार पुलिस वालों के सामने इतने ब्लाइंड और इतने रहस्यमय केस आ जाते हैं कि उनकी सारी इंटेलिजेंस सारी के सारी धरी के धरी रह जाती है। जो राम पथ पर राम जन्मभूमि है, उससे महज 8 किलोमीटर दूर अयोध्या में एक ऐसी ही वारदात हुई। वारदात ऐसी हुई कि पूरा पुलिस का महकमा 3 दिन से उस वारदात होने के उस रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। आपको शुरू से मैं बताता हूं। दरअसल एक युवक है, और वो युवक जो अच्छी खासी उसकी नौकरी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो यूपी के अंदर ही शहादतगंज है, वहाँ पर मुरवान गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। 22 वर्षीय प्रदीप कुमार है उसका नाम है। और वहीं खंडासा की रहने वाली एक शिवानी है, उसको देख के वो उसको पसंद कर लेता है। पसंद करने के बाद में दोनों का मुलाकात भी होती है। मुलाकात करने के बाद में दोनों ये तय करते हैं कि हमको शादी करनी चाहिए। दोनों राजी खुशी जब अपने घर वालों को बताते हैं तो घर वाले भी तैयार हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। सब कुछ खुशी खुशी हो रहा था। जो प्रदीप कुमार है अपनी शादी 7 मार्च को खंडासा की रहने वाली जो शिवानी है उसको लेकर जाता है। 8 मार्च को वो अपनी वहाँ पर मतलब 7 मार्च को ही वो 7 फेरे लेता है। सारी चीज़ें बहुत राजी खुशी और बहुत धूम धड़ाके के साथ में हुई। 8 मार्च को वो अपनी नवविवाहिता को लेकर अपने घर आता है। अब क्योंकि 10 मार्च को जो रिसेप्शन था वो उनके वहाँ पे होना था, और 8 मार्च को इसकी प्रदीप की सुहागरात थी। दोनों सब कुछ खुशी खुशी कमरे के अंदर जाते हैं। 9 मार्च की सुबह दरवाज़ा खटखटाया जाता है दोनों दूल्हा दुल्हन का, और खटखटाने के बाद में सोचते हैं कि वह चलो उठ के आ जाएंगे, क्योंकि जो घर वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई शाम को रिसेप्शन है, सारे मेहमान आएंगे, उसकी तैयारी भी करनी है, फटाफट उठो और उसकी तैयारी करो। 2-4 बार जब खटखटाया जाता है परिजनों के द्वारा तो वो दरवाज़ा नहीं खोलता। परिजनों को थोड़ा शक होता है, ज़ोर से बड़बड़ाते हैं तब भी नहीं खुलता। अब ये शक डर के अंदर बदल जाता है कि क्या हो गया, दोनों नवविवाहित, और नवविवाहित में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुबह की मतलब काफ़ी देर हो गई और दोनों उठे नहीं। जब बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, पुलिस भी आ जाती है, और उसके बाद में वो दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब तोड़ते हैं और खिड़की के अंदर का जब नज़ारा देखते हैं तो परिजन गश खा के गिर जाते हैं, क्योंकि उन दोनों वहाँ रूम के अंदर मरे हुए पड़े थे। परिजन ये बताते हैं कि पहली रात को दोनों खुशी खुशी सोने के लिए चले गए थे, और सुबह जब दरवाज़ा नहीं खुला तो जो परिजन है उन्होंने अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने खिड़की का कांच तोड़ा और जो अंदर का नज़ारा देखा तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे में शिवानी मृत अवस्था के अंदर बिस्तर पर पड़ी है, और जो प्रदीप है उसका शव पंखे से लटका हुआ है। अब ये पुलिस के लिए, क्योंकि अंदर से भी दरवाज़ा बंद है, तो इसलिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके कोई अंदर गया हो या अंदर उन दोनों को मार के वापस बाहर आ गया हो। तो काफ़ी सस्पेंस वाला माहौल बन गया। इधर परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये एकाएक क्या हो गया। जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए समझाना मुश्किल हो गया परिजनों को, क्योंकि मतलब घर के अंदर बिल्कुल राजी खुशी का माहौल है, और इतना बड़ा कदम आखिर दोनों ने कैसे उठाया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई। हालांकि कुछ संभावित कारण हैं, उनकी चर्चा भी हो रही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ सामने आई है उससे संभावनाएं जताई जा सकती हैं, उससे ये नहीं कहा जा सकता कि यही हुआ होगा। क्योंकि एक बात ये भी बताई जा रही है कि जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर एक रहस्यमयी कोई मैसेज आया था। पुलिस को संदेह है कि रात को मोबाइल पर कोई मैसेज आया या फोटो आया होगा, और उसी के बाद में ये घटना घटी।
अनबन या कोई अप्रायश्चित घटना। कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों में बहस हुई हो, बहस के दौरान प्रदीप ने गुस्से में शिवानी का गला दबा दिया हो, जिसके बाद में उसकी मौत हो गई और फिर घबरा कर उसने खुदकुशी कर ली। अब ये भी माना जा सकता है क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके अंदर शिवानी की मौत पहले बताई और जो प्रदीप है उसकी मौत बाद में बताई। तो ये भी कहा जा सकता है कि पहले उसने शिवानी को मारा, बाद में जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया होगा तो उसने खुद को ख़त्म कर लिया। अब ये भी संभावना जताई जा रही है कि शादी से पहले या बाद में पारिवारिक या सामाजिक दबाव, हालांकि ऐसा दिखता तो बिल्कुल भी नहीं था कि आखिर दोनों ने खुशी खुशी शादी करी थी। दोनों शादी के मतलब जब इनकी शादी नहीं हुई थी दोनों आपस में बात करते थे, घंटों घंटों फ़ोन पे बात करते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? शादी से मौत तक ये जो अनसुलझी मिस्ट्री है कि शादी में प्रदीप और शिवानी, क्योंकि दोनों खुश नज़र आ रहे थे, स्टेज पर तस्वीरें हैं, दूल्हे का डांस भी है, दूल्हे की डांस करते हुए हंसी मजाक करते हुए वीडियो है, उसमें ये लग ही नहीं रहा था कि वो किसी मानसिक तनाव में है। परिवार भी यही कह रहा है कि शादी के दिन सब कुछ ठीक था, फिर अचानक आखिर ये कदम क्यों उठाया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके अंदर 1 घंटे पहले जो थी वो शिवानी की मौत है और 1 घंटे के बाद में प्रदीप की। अब देखते हैं पुलिस आगे और इसमें क्या खुलासा करती है। फिलहाल तो यही जानकारी है जो कि अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। धन्यवाद।